ધોરણ 3 વિષય હિન્દી। નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે આપણે ધોરણ 3માં વિષય હિન્દીનો અભ્યાસ કરીશું। આજે આપણે હિન્દીમાં એકમ 20 મોર વિશે સમજ મેળવીશું। એકમ 20 મોર। આ છે મોર। तो आज આપણે मोर विषय समझ मेळवीए। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर सबसे सुंदर पक्षी है। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर के सिर पर कलगी होती है। मोर बादलों को देखकर खुश होता है। मोर खुश होने पर नाचता है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर भारतनो राष्ट्रीय पक्षी छे। मोर भारतनो राष्ट्रीय पक्षी छे। मोर सबसे सुंदर पक्षी है। मोर सौथी सुंदर पक्षी छे। मोर सौथी सुंदर पक्षी छे। मोर के पंख रंग बिरंगी होते हैं। मोरनी पाखों रंग बिरंगी होय छे। मोरनी पाखों रंगबेरंगी होय छे। मोर के सिर पर कलगी होती है। मोरना माथा ऊपर कलगी होय छे। मोरना माथा ऊपर कलगी होय छे। मोर बादलों को देखकर खुश होता है। मोर वादळोने जोईने खुश थाय छे। मोर वादळोने जोईने खुश थाय छे। मोर खुश होने पर नाचता है। मोर खुश थवा ऊपर नाचे छे। मोर खुश थवा पर नाचे छे। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर भारतनो राष्ट्रीय पक्षी छे। मोर सबसे सुंदर पक्षी है। मोर सौथी सुंदर पक्षी छे। मोर के पंख रंग बेरंगी होते हैं। मोरनी पाखों रंग बेरंगी होय छे। मोर के सिर पर कलगी होती है। मोरना माथा ऊपर कलगी होय छे। मोर बादलों को देखकर खुश होता है। मोर वादळोने जोईने खुश थाय छे। मोर खुश होने पर नाचता है। मोर खुश थवा ऊपर नाचे छे। मोर खुश थईने नाचे छे। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। मोर सबसे सुंदर पक्षी है। मोर के पंख लंबे और रंग बिरंगे होते हैं। मोर के सिर पर एक कलगी होती है। मोर बादलों को देखकर खूब खुश होता है और मोर खुश होने पर नाचने लगता है। मोर पंख फैलाकर कला दिखाता है। मोर पीहू पीहू आवाज करता है। मोर सब लोगों को प्रिय लगता है। मोर का शरीर भारी होता है। मोर बहुत ऊंचे तक उड़ नहीं सकता। मोर पंख फैलाकर कला दिखाता है। मोर पाखों फैलावीने कला बतावे छे। मोर पाखों फैलावीने कला करे छे। मोर शुं करे छे? पाखों फैलावीने कला करे छे। मोर पीहू पीहू अवाज करता है। मोर पीहू पीहू अवाज करे छे। मोर सब लोगों को प्रिय लगता है। मोर बधा लोकोने प्रिय लागे छे। मोर बधाज लोकोने प्रिय लागे छे। मोर का शरीर भारी होता है। मोरनु शरीर खूब भारी होय छे। मोर बहुत ऊंची तक उड़ नहीं सकता। मोर खूब ऊपर सुधी उड़ी शकतो नथी। आ मोर शुं करे छे? पाखों फैलावीने कला करे छे। मोर पीहू पीहू अवाज करे छे। मोर बधाज लोकोने प्रिय लागे छे। मोरनु शरीर खूब ज भारे होय छे, तेथी ते खूब ऊंचे सुधी उड़ी शकतो नथी। मोरनु शरीर केवुं होय छे? भारे होय छे, तेथी ते खूब ऊपर सुधी उड़ी शकतो नथी। मोर पंख फैलाकर कला दिखाता है। मोर क्या करता है? पंख फैलाकर कला दिखाता है। मोर पीहू पीहू की आवाज करता है। मोर सब लोगों को प्रिय लगता है।
मोर सब लोगों को कैसा लगता है? प्रिय लगता है। मोर का शरीर खूब भारी होता है, इसलिए मोर बहुत ऊंचे तक उड़ सकता नहीं है। स्वाध्याय। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण करो। कौंसમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરીને વાક્ય પૂરું કરો। मोर भारत का खाली जगह पक्षी है। मोर भारत का राष्ट्रीय या प्रादेशिक? जवाब आवशे राष्ट्रीय। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के सिर पर खाली जगह होती है। कलगी, पगड़ी। मोर के सिर पर क्या होता है? मोर के सिर पर कलगी होती है। मोर के सिर पर कलगी होती है। मोर के पंख खाली जगह होते हैं, काले या रंग बिरंगी? मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर खाली जगह को देखकर खुश होता है। मोर बादलों को देखकर खुश होता है। मोर बादलों को देखकर खुश होता है। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। मोर के सिर पर कलगी होती है। मोर के पंख रंग बिरंगे होते हैं। मोर बादलों को देखकर खुश होता है। सही विधान के सामने सही का चिन्ह और गलत विधान के सामने गलत का चिन्ह करो। खरा वाक्यनी सामे खરું નું ચિહ્ન અને ખોટા વાક્યની સામે ખોટાનું ચિહ્ન કરો। 1. मोर सबसे सुंदर पक्षी है। सही या गलत? सही। मोर सबसे सुंदर पक्षी है। सही। मोर काव काव करता है। सही या गलत? गलत। मोर काव काव करता है। गलत। मोर सब लोगों को प्रिय लगता है। सही या गलत? सही। मोर सब लोगों को प्रिय लगता है। सही। मोर खुश होने पर पीहू पीहू आवाज करता है। सही या गलत? सही। मोर खुश होने पर पीहू पीहू आवाज करता है। सही। मोर सबसे सुंदर पक्षी है। सही। मोर काव काव करता है। गलत। मोर सब लोगों को प्रिय लगता है। सही। मोर खुश होने पर पीहू पीहू आवाज करता है। सही। आभार।